मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बतलाया गया था कि एशिया का अजीम दीनी दरसगाह दारुल देवबंद की मजलिस शुरा का इजलास का आगाज़ हो चुका है। तो आइए डालते हैं आज के उन कल की जो मीटिंग हुई, कल का जो इजलास का इनेकाद हुआ गया था, उसमें किन उमूर पर फ़ैसला लिया गया। हालांकि अभी 2 रोज़ और बाकी है, यानी आज और कल असल इख्तिताम पजीर होगा। एशिया का अजीम दीनी दरसगाह दारुल देवबंद के हैयत हाकिमा समझी जाने वाली मजलिस शुरा के सहरोज़ा इजलास का आगाज़ सुबह इदारा के मेहमान खाने में हुआ। देवबंद के दरपेश मसाइल पर न सिर्फ गौर व खोज किया गया बल्कि उनके हल पर मुअस्सिर आरा पेश की। मजलिस शुरा की पहली नशिस्त में कोरोना के बाइस हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक तालीमी सिलसिला शुरू करने को लेकर लाहे अमल पेश किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ शोबेजात की रिपोर्ट्स पेश की गई। इसके अलावा इदारा ने अपने मुस्तकिल चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दिल्ली से तलब किया गया और इसको भी शुरा के अरकान के साथ तवील बातचीत करने का मौका दिया गया। अरकान शुरा ने CAA के साथ डोनेशन से मुताल्लिक़ होने वाले तरमीमात समेत हिसाब व किताब से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर सलाह व मशवरा किया। इस दौरान शुरा के कई मेंबरान ने अकाउंट ऑफिस समेत कई दफातर पहुँच कर मालूमात हासिल की। शुरा की मीटिंग में पहले रोज़ बजट और तालीमी निज़ाम को बहाल करने से मुताल्लिक़ तवील गौर व फ़िक्र किया गया। हालांकि ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से ज़ायद वक्त से बंद पड़े इदारे के 36 करोड़ के बजट में रवा साल के लिए कुछ तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इस इजलास के दौरान न सिर्फ इदारे का बजट पेश हुआ बल्कि कमी ज़्यादती पर भी फ़ैसला लिया गया। वहीं शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन जैसे नहायत अहम ओहदों पर इंतखाब अमल में आना है। 5 अलग अलग नशिस्तों पर मुनक़्क़िद होने वाले इस सहरोज़ा इजलास में इदारे से मुताल्लिक़ कई बड़े फ़ैसले लिए जाने हैं, जिस पर न सिर्फ कौम मिल्लत बल्कि इदारों के तलबा की भी नज़रें लगी हुई हैं। शुरा के पहले यौम की अव्वल और दोम नशिस्त में कोरोना के दौरान हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइन के मुताबिक दारुल में तालीमी निज़ाम को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाएगा और तलबा के हॉस्टल व दरसगाहों में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखा जाएगा, इसको लेकर भी गुफ्तगू शुनीद की गई। तालीमी सिलसिला शुरू होने के साथ तलबा की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए भी तरामीम किया जाना चाहिए। तकरीबन तय है, बल्कि इस साल अरबी अव्वल के अलावा किसी भी जमात में दाखिले नहीं लिए जाएंगे। अव्वल अरबी में सिर्फ मकामी तलबा को ही तरजीह दी जाएगी। साथ ही सालाना तातीलात के अय्याम में भी कुछ तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। वहीं ज़राए का दावा है कि मुफ्ती सईद पालनपुरी के इंतकाल के बाद खाली होने वाले सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदे के लिए जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी, जबकि शेखुल हदीस के लिए मुफ्ती मोहम्मद अबुल कासिम नोमानी के नामों पर भी अरकान शुरा के दरमियान तबादले ख्याल किया गया है। हालांकि इन हज़रात के अलावा भी कई नाम ज़ेर बहस आए हैं। इजलास के दौरान रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मौलाना मलिक इब्राहिम, मौलाना अनवारुर रहमान बिजनौरी, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी, मौलाना महमूद राजस्थानी, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी, मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुरी, सैयद अनज़र हुसैन मियाँ देवबंदी, मौलाना इस्माइल मालेगाँव, हकीम कलीमुल्लाह अलीगढ़ी, मौलाना निज़ामुद्दीन खामोश और मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने शिरकत की। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिरी और हतमी फ़ैसला क्या लिया जा सकता है।